स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टडी करेंगे कंसंट्रेशन यूनिट्स को। ठीक है, इसके हम कंसंट्रेशंस की डेफिनेशंस को एक्सप्लेन कर लेते हैं। कंसंट्रेशन इज द प्रोपोर्शंस ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। इट इज़ आल्सो अ रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन और रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इट्स मीन कि कंसंट्रेशन जो होती है वो सॉल्यूशन में सोल्यूट की प्रोपोर्शन होती है। ठीक है, इसमें सोल्यूट की जो अमाउंट होती है उसमें और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में रेशियो को डिस्क्राइब करते हैं, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के दरमियान रेशियो। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर फार्मूले में देख लेते हैं किस तरह करते हैं। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट सोल्यूशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन भी हो सकता है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी हो सकता है। आपको पता है कि सोल्यूशन जो है वो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर अमाउंट ऑफ सोल्यूशन या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दोनों ही लिख सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं, जो भी हमें प्रोवाइड हो। ठीक है, तो ये तो हो गए कंसंट्रेशंस। अब देखते हैं परसेंटेज यूनिट्स ऑफ। अच्छा, यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स होते हैं, हम यहाँ पर यूनिट्स का जिक्र, आप जब घर में कोई भी चीनी, चावल, आटा, पत्ती वगैरह लाते हैं तो आप किलोग्राम्स में, लीटर्स में, मीटर्स में, यार्ड्स में, कपड़े वगैरह लाएंगे तो यार्ड्स में लेते हैं। ठीक है ना, हर चीज़ को नापने के लिए, मेजर करने के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम केमिकल्स को भी मेजर करने के लिए हम यूनिट हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, तो लेकिन क्योंकि केमिकल्स हम बहुत कम क्वांटिटी में लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ग्राम्स, मिलीग्राम्स या मोल्स वगैरह इस तरह के यूनिट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं केमिकल्स को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं परसेंटेज यूनिट क्या होते हैं। परसेंटेज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशंस रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट present in solutions. The percentage of solute can be expressed by mass और by volume. percentage of solute जो है हम उसको mass और volume दोनों में ही express कर सकते हैं। ठीक है, it can be expressed in terms of percentage compositions by 4 different ways. हम 4 different ways में इसके percentage को discuss करेंगे। mass by mass, यहाँ पर m by m लिखा हुआ है। ठीक है, m stand for mass और v stand for volume. mass by mass percentage, mass by volume, volume by mass and volume by volume. अब हम इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको यहाँ पर दी हुई है कंसंट्रेशंस की, इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा मैं आपको। देखिए, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। हमने किसी भी चीज़ की, किसी भी हमारे पास सोल्यूशन है, उसमें सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, उसकी कंसंट्रेशन परसेंटेज मालूम करनी है, तो हम कैसे मालूम करेंगे कि हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट हमें दिया है 36 ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्वेंट है 100 ग्राम्स, मास ऑफ सोल्यूशन बनता है, इनको दोनों को प्लस, ऑब्वियसली सोल्यूट और सॉल्वेंट को हम प्लस करेंगे, जब सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों अमाउंट्स को हम मिक्स कर देंगे या प्लस कर लेंगे तो हमारे पास टोटल जो मास है सोल्यूशन का वो आ जाएगा 136 ग्राम्स। ठीक, अब कंसंट्रेशन इज इक्वल टू किसकी आ जाएगी? 36। हमारे पास क्या है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन 136 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 26.47%। ठीक है, ये हमारे पास आ गई कंसंट्रेशंस गिवन सॉल्यूशन की। अब हम देख लेते हैं इसको मास बाय मास को, हम इन चारों कंसंट्रेशंस को, इन चारों परसेंटेज कंसंट्रेशंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं मास बाय मास कंसंट्रेशन को। कैलकुलेशन मास बाय मास परसेंट। ठीक है, परसेंटेज मास बाय मास की इसकी यहाँ पर हम देखते हैं, इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, 100 ग्राम्स आपके पास सोल्यूशन है, कोई भी आपके पास सोल्यूशन है किसी भी चीज़ का, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर है, या शुगर प्लस वाटर है, या अमोनियम नाइट्रेट प्लस वाटर है, कोई भी सोल्यूट जो है आपका सॉल्वेंट में मिक्स किया हुआ, ये आपके पास सोल्यूशन है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, कि 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में इतने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने से एक सोल्यूशन जो है वो रेडी होता है, वो मास बाय मास परसेंटेज कहलाता है। 10 ग्राम्स ऑफ शुगर इज डिज़ोल्व इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर टू मेक 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, कोई भी 100 ग्राम सोल्यूशन बनाने के लिए हमें सोल्यूट जो है वो 10 ग्राम्स है और सोल्यूशन और सॉल्वेंट जो है वो 90 ग्राम्स है। इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास जो सोल्यूशन बनता है वो 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन बनता है। ठीक है,
तो ये होगा मैस बाय मैस परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला होगा मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन यहाँ पर ये भी हम लिख सकते हैं, अगर उन्होंने हमें सोल्यूशन नहीं दिया हुआ, ठीक है, सॉल्वेंट और सोल्यूट की सेपरेटली हमें बताया हुआ है, तो हम सॉल्वेंट और सोल्यूट को प्लस करके यहाँ पर सोल्यूशन बना लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हम यहाँ पर इसकी देख लेते हैं। अ स्टूडेंट प्रिपेयर अ सोल्यूशन फ्रॉम 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड होता है हमारा कॉमन सॉल्ट, ठीक है। सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन 97 ग्राम्स ऑफ वाटर। 97 ग्राम्स उसके पास वाटर है, उसने उसके अंदर 5 ग्राम्स सोडियम क्लोराइड को डिजॉल्व करके अच्छा सा सोल्यूशन बना लिया, ठीक है। इट इज़ द कंसनट्रेशंस इन मैस बाय मैस परसेंट। ये कंसनट्रेशन है मैस बाय मैस की, ठीक। यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड है और 97 ग्राम्स वाटर है, दोनों चीज़ें ग्राम्स में, इट्स मीन ये मैस बाय मैस परसेंटेज है, ठीक है। तो हम मैस बाय मैस परसेंटेज का फार्मूला लगाते हैं, ये वाला मैस। अब हम यहाँ पर इसे हमारे पास फार्मूला है मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। इस फार्मूले में हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास ये 4.90% हमारे पास आ जाएगा मैस बाय मैस परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास मैस बाय मैस परसेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। कैलकुलेटिंग द मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 क्यूबिक। अच्छा, जब क्यूबिक सेंटीमीटर की बात होती है तो आप समझ करें कि ये वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन हमेशा क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है या लीटर में हो, ठीक है ना। तो क्यूबिक सेंटीमीटर में आ रहा है तो ये वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन है, तो मैस बाय वॉल्यूम होगा, क्योंकि मैस हमें यहाँ पर दे रहा है ग्राम्स में, ठीक है। ग्राम्स की बात हो रही है तो ये मैस है, और क्यूबिक सेंटीमीटर की बात हो रही है तो ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम और मैस और वॉल्यूम उन्होंने हमें दिया है, ठीक है। तो ये मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज होगी, तो इसके साथ फार्मूला भी हम मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज का ही लगाएंगे, लेकिन फार्मूला सेम है, ठीक है ना। यहाँ पर मैस के बजाय हमने यहाँ पर जस्ट वॉल्यूम लिख देना। उधर हमने वॉल्यूम यहाँ पर मैस लिखा था, मैस बाय मैस होगा तो मैस बाय मैस लिखेंगे, मैस बाय वॉल्यूम है तो मैस बाय वॉल्यूम लिखेंगे। एग्जाम है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये एग्जांपल है, इसको एग्जांपल को हम देख लेते हैं, ठीक है। सैम्पल प्रॉब्लम है ये। मैनी पीपल यूज़ अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम फॉस्फेट टू क्लीन वॉल्स बिफोर पुटिंग अप वॉलपेपर्स। बहुत से लोग सोडियम फॉस्फेट यूज़ करते हैं वॉलपेपर लगाने से पहले वॉल्स को क्लीन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि वॉल्स को क्लीन करना इसलिए ज़रूरी होता है कि वॉलपेपर जो है वो वॉल पे फिर फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो सोडियम फॉस्फेट का सोल्यूशन उनको चाहिए होता है। अब रिकमेंडेड अमाउंट जो है, रिकमेंडेड कंसनट्रेशन जो है वो 1.7% की है, ठीक है, मैस बाय वॉल्यूम की। तो उसके लिए वो कहते हैं कि व्हाट मैस ऑफ सोडियम फॉस्फेट इज़ नीडेड टू मेक 2.0 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 2.0 लीटर ऑफ सोल्यूशन का मतलब है कि 2000 ml सोल्यूशन उनको चाहिए, ठीक है। 2000 ml सोल्यूशन चाहिए उनको सोडियम फॉस्फेट का सोल्यूशन बनाने के लिए, वॉल्स को क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो कहते हैं उसमें कितना सॉल्यूट वो डालेंगे, सोडियम फॉस्फेट कितना डाला जाएगा 2000 मिलीलीटर में। तो इसको हम फाइंड आउट इस फार्मूले से कर लेते हैं, ठीक है। फार्मूला लगा के हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, जो जो वैल्यूज़ हमें गिवन है। मैस बाय वॉल्यूम की वैल्यू हमें गिवन है 1.7%, वो हमने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। मैस ऑफ सॉल्यूट हमने फाइंड आउट करना है और मल्टीप्लाई बाय 100% आ जाएगा, और 2000 ml हमारे पास क्या आ जाएगा सोल्यूशन जो हमने बनाना है, ठीक है। 2000 ml सोल्यूशन आ गया यहाँ पर। इन सबको फाइंड आउट कर लेंगे, इन सबको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा मैस ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि यहाँ पर 2000 ml यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही होती है वो इक्वल के इस तरफ मल्टीप्लाई होती है, और जो इक्वल के इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। अब ये यहाँ पर 100 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, और ये यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा। इस तरह ये सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व होने के बाद आंसर आएगा आपके पास 34 ग्राम्स। मैस ऑफ सोल्यूट हमें मालूम हो गया, मैस ऑफ सोल्यूट हमें मालूम हो गया 34 ग्राम्स, ठीक है। तो देयरफॉर द मैस रिक्वायर्ड इज़ 34 ग्राम्स। इस तरह फाइंड आउट कर लेंगे जो हमें मैस जो हमें चाहिए होगा सॉल्यूट का, ठीक है। तो ये हमने आज मैस और मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो है वो एक्सप्लेन कर ली, ठीक है। बाकी दो हमारे पास रह गई हैं, वॉल्यूम बाय मैस एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके।